बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 12 इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 12 का पहला टॉपिक है रोशनी की रिफ्लेक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रोशनी की रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रोशनी की रिफ्लेक्शन जब रोशनी किसी एक मीडियम से गुजरते हुए किसी दूसरे मीडियम की सतह से टकराती है तो उसका कुछ हिस्सा पहले मीडियम में वापस लौट आता है। अब इसी बात को हम एक फिगर की हेल्प से डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारे पास है, ये हमारे पास एक मिरर है, ये हमारे पास है एक मिरर है, ये हमारे पास एक मिरर है, एम है। इस मिरर का नेम है एम। लेट्स सपोज हमें इस मिरर का नाम रख लेते हैं एम। अब इस मिरर पर हवा से रोशनी की एक शुआ आएगी जो इस मिरर के साथ टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। अब हवा से ये एक हवा से रोशनी की एक रे आई है और इस मिरर के साथ है टकराई है। अब लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है ये हमारे पास है ओ पॉइंट है, और ये जो हवा से रोशनी की एक रे आई है, इस रे का लेट्स सपोज हम नेम रख लेते हैं ए है। अब इस मिरर एम के साथ, इस मिरर एम के साथ जब ये टकराई है, अब टकराने के बाद ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गई है। मिरर एम के साथ टकराने के बाद इस तरफ ये रिफ्लेक्ट हो गई है। ये रे हवा से, जिसका नेम हमने ए रखा है, ये इस तरफ से आ रही है और मिरर के साथ पॉइंट ओ पर टकराती है। टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई है। अब हवा से ये जो रे आ रही है, इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, यानी जो आ रही है हवा से रे, जिसका नेम हमने ए रखा है, पॉइंट ओ पर आके वो मिरर से टकराती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। आने वाली रे का नाम हमने इंसिडेंट रे रखा हुआ है। जो आ रही है उसका नेम है हमने इंसिडेंट रे रखा हुआ है। पॉइंट ओ पर टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट हुई है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका लेट्स सपोज हम नेम रख लेते हैं बी। ए ओ, ये रे आ रही है मिरर एम पर, पॉइंट ओ पर टकराती है मिरर एम के साथ। टकराने के बाद इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। आने वाली रे का नाम है ए ओ का नाम है इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद जब वापस जा रही है, वापस जाने वाली रे का नाम है रिफ्लेक्टेड रे। अब इस जगह पर एक हम नॉर्मल गिराते हैं, इस जगह पर एक नॉर्मल गिराते हैं। अब ये नॉर्मल है हमारे पास। नॉर्मल को लेट्स सपोज हम डिनोट कर देते हैं, नॉर्मल को एन से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल गिराया और नॉर्मल को हमने एन से डिनोट किया है।
अब ये जो हवा से रे आ रही है और इस मिरर के साथ टकराती है, इसके साथ नॉर्मल का जो एंगल होगा वो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। उस एंगल का नेम क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी इस एंगल को हम इस तरीके से मेंशन कर लेते हैं। ये एंगल बन रहा है AON। एंगल हमारे पास क्या बन रहा है? AON एंगल हमारे पास है। हवा से जो रे आ रही है मिरर एम पर पॉइंट O से टकराती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंगल हमारे पास बन रहा है AON। AON ये एंगल बन रहा है। अब टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने वाली रे जो है ये जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, उस एंगल को हम कहते हैं, वो एंगल क्या हमारे पास बनेगा? वो एंगल हमारे पास बनेगा NOB। एंगल हमारे पास क्या बनेगा? NOB। और ये जो एंगल है जो नॉर्मल इस रे के साथ है, यानी जो इंसिडेंट रे है उसके साथ जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसको आई से मेंशन करते हैं। अब जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ नॉर्मल का एंगल बन रहा है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसको किससे डिनोट करते हैं? उसको हम आर से डिनोट करते हैं। आर से डिनोट करते हैं। हाँ जी, हवा से आने वाली रे जो मिरर एम के साथ पॉइंट O पर टकराती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है और उसके बाद हमने एक नॉर्मल गिराया है। आने वाली जो रे है ना उसका नाम है इंसिडेंट रे और उसका नेम हमने ए रखा है। और जो जब मिरर एम पर पॉइंट O पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है उसका हमने नाम बी रखा हुआ है। तो उसके बाद हमने एक नॉर्मल गिराया। नॉर्मल का जो एंगल इंसिडेंट रे के साथ होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और उसे हम आई से मेंशन करेंगे। और नॉर्मल का जो एंगल है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके साथ जो नॉर्मल का एंगल होगा उस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और उसको हम आर के साथ डिनोट करते हैं। हाँ जी, ये जो नॉर्मल गिराया है, नॉर्मल का ये जो हवा से रे आ रही है मिरर एम के साथ टकराती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। आने वाली इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और टकराने के बाद ये जो रे है जिसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, नॉर्मल का इसके साथ जो एंगल होगा उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसी तरह ये जो नॉर्मल है इसका मिरर एम के साथ जो एंगल होगा, मिरर एम के साथ इसका जो एंगल होगा, मिरर एम के साथ इसका 90 का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ये नॉर्मल जो है ये इस मिरर एम पर परपेंडिकुलर है। ये नॉर्मल है एन इस मिरर एम पर परपेंडिकुलर है, इस वजह से इस नॉर्मल का इस मिरर एम के साथ जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा।